आज 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मैटर की हियरिंग फिर से शुरू हुई है और इस वक्त पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप लिटरली कोर्ट रूम के अंदर और बाहर दोनों जगह हीट फील हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो थियोरेटिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होती है, वोटर्स लिस्ट को क्लीन और अपडेटेड रखने के लिए अब एक पैन इंडिया लीगल और पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुकी है। बिहार से लेकर केरला, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक हर जगह एसआईआर को लेकर चैलेंजेस उठ रही है। और आज की डेट तक इस इंटायर इशू में क्या हुआ है, किसने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है और किस स्टेज पर मैटर अब खड़ा है, इस पूरी कहानी को आज के इस वीडियो में समझते हैं। अब व्यूअर्स, ये मुद्दा और इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब इससे डील करने वाले हैं हमारे न्यू सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत। पहले शुरू करते हैं केरला और बिहार के बैकग्राउंड से। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड एकदम इलेक्ट्रीफाइड हो गया। एनडीए ने कहा कि एसआईआर इज नेसेसरी टू रिमूव इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट, जबकि अपोजिशन ने इसको सिस्टमैटिक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट और वोट चोरी का नाम दे दिया। ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन सेंसिटिव हो चुकी थी क्योंकि एसआईआर के दौरान लगभग 68 लाख डिलीशंस और 24 लाख एडिशंस हुई थी। नेट रिमूवल अराउंड 44 लाख वोटर्स। इतने मैसिव डिलीशन पब्लिक इमेजिनेशन को डिस्टर्ब करने के लिए काफी था। बट जब इलेक्शन रिजल्ट्स आया, डेटा ने एक इंटरेस्टिंग ऑलमोस्ट सरप्राइजिंग ट्रेंड रिवील किया। एनडीए के वोट शेयर में सिर्फ 1.4% ड्रॉप और महागठबंधन के वोट शेयर में 2.2% फॉल। मतलब एनडीए ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट नहीं लिया, उनका एडवांटेज मोस्टली मेंटेन ही हुआ। और स्टेटिस्टिकली एनालिसिस ने दिखाया कि डिलीशन और एनडीए के इम्प्रूव्ड मार्जिन्स के बीच 0.192 कोरिलेशन कोफिशिएंट आया, जिसका मतलब ऑलमोस्ट नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। पर ये चाहे इलेक्शन आउटकम को ना बदला हो, लेकिन एसआईआर को लेकर डिस्ट्रस्ट, प्रोसीजरल वायलेशंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के एलिगेशंस पूरे देश में स्प्रेड हो गए हैं। अब इसी कंटेक्स्ट में केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने एसआईआर को अभी के लिए डिफर करने की रिक्वेस्ट की है क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस दिसंबर 9 और 11 को शेड्यूल्ड है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच को ये बताया कि द एसआईआर एक्सरसाइज वुड पुट tremendous pressure on government officials who are already on election duty. केरला और IUML ने एक सिंपल रिक्वेस्ट रखी, पोस्टपोन एसआईआर फॉर नाउ, डोंट क्वॉश इट एंटायरली। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को कंसिडर करते हुए इलेक्शन कमीशन को फ्रेश नोटिस इशू किया था और कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि द एप्लीकेशन बाय द केरला गवर्नमेंट एंड द IUMLA सीकिंग डिफरमेंट विल बी हर्ड ऑन नवंबर 26। द एप्लीकेशन बाय द केरला गवर्नमेंट एंड द IUML सीकिंग डिफरमेंट विल बी हर्ड ऑन नवंबर 26। आज की हियरिंग इसी कंटिन्यूएशन का पार्ट है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और मेजर डायरेक्शन दिया था अर्लियर, ऑल हाई कोर्ट्स शैल कीप इन अबेंस पिटिशंस रिलेटेड टू एसआईआर सिंस द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। अब ये एक इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन था सो दैट कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम डिफरेंट हाई कोर्ट से कंफ्यूजन ना हो। अब इसके पैरेलल सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एफिडेविट पर भी ईसीआई का रिस्पांस मांगा, जिसमें एडीआर ने बोला था कि द इलेक्शन कमीशन हैज नो जुरिसडिक्शन टू डील विद द सिटीजनशिप क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एलिगेशंस डायरेक्टली एसआईआर के कोर डिजाइन को चैलेंज करता है क्योंकि एसआईआर का एक कंसर्न यही था कि सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के नाम पर वोटर्स राइट्स वायलेट हो रहे हैं। वहीं अगर हम एसआईआर प्रोसेस इन वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर काफी कंप्लेंट्स आ रही थी कि एनमरेशन फॉर्म्स फिल करने में नेग्लिजेंस हो रही है और डेटा गलत या अधूरा डिजिटाइज हो रहा है। इससे परेशान होकर स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक अनहर्ड ऑफ स्टेप ले लिया। अब स्टेट के सीनियर ऑफिसर्स को इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स बनाकर डायरेक्टली बीएलओस, बूथ लेवल ऑफिसर्स पे नजर रखी जाएगी ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो। सीईओ ऑफिस ने ये डिसीजन तब लिया जब कोलकाता के बेलियाघाटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 बीएलओस को शो कॉज नोटिस दिया गया था फॉर इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डिजिटाइजेशन ऑफ एसआईआर डेटा। उनसे पूछा गया है कि काम सही तरीके से क्यों नहीं हुआ और अगर एक्सप्लेनेशन वीक हुआ तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। अब सीन शिफ्ट हो गया तमिलनाडु की तरफ, जहां एसआईआर को लेकर एक और पॉलिटिकल स्टॉर्म उठ गया है। रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने MIDM के फाउंडर वाइको की पिटिशन पर नोटिस इशू किया। ऑर्डर में लिखा गया कि नोटिस इशूड मैटर टू बी लिस्टेड ऑन December 2। वाइको ने तमिलनाडु एसआईआर को वायलेट करती हुई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज बताया, आर्टिकल्स 14, 19, 21, 325 एंड 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 के प्रोविजन का डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन। उनकी आर्ग्यूमेंट सिंपल और शार्प थी, द एसआईआर नोटिफिकेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी। वाइको के अलावा तमिलनाडु में एसआईआर को चैलेंज करने वाली लिस्ट काफी लॉन्ग है।
डीएमके, सीपीआईएम, टीवीके, एक्टिव विजय की पार्टी, एमपी थोल तिरुवल्लम और स्टेट एमएलए के सिल्वरुंटगर। ये स्टेट्समैनशिप लेवल कंसेंसस ही कह सकते हो, क्योंकि आइडियोलॉजिकली डाइवर्स पार्टीज भी इस मैटर में यूनाइटेड स्टैंड ले रही है। ऑन दी अदर हैंड एआईएडीएमके ने ईसीआई का सपोर्ट किया है और एक एप्लीकेशन फाइल की है इन फेवर ऑफ एसआईआर। अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को एक और डायरेक्शन इशू भी किया था कि द इलेक्शन कमीशन शैल फाइल इट्स रिस्पांस ऑन द पिटिशंस चैलेंजिंग द तमिलनाडु एसआईआर। साथ ही हाई कोर्ट शैल कीप इन अबेंस ऑल एसआईआर रिलेटेड पिटिशंस इन तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स। ये ऑर्डर भी पैन इंडिया कंसोलिडेशन का पार्ट था। अब ये मामला भी बेंच हेडेड बाय सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के सामने आ पहुंचा, जिन्होंने वाइको मैटर को फॉर्मली टैग किया और कहा कि द मैटर रिक्वायर्स डिटेल्ड कंसिडरेशन लिस्ट ऑन December 2। कंसर्न सिर्फ तमिलनाडु का नहीं, पैन इंडिया इम्प्लीकेशन का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम स्लॉट असाइन कर दिया है जहां मल्टीपल स्टेट्स के एसआईआर चैलेंजेस एक कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क में हियर होंगे। अब केरला वाला मैटर भी लिस्ट हुआ, जहां सीनियर एडवोकेट सिबल ने वंस अगेन एम्फसाइज किया कि स्टेट मशीनरी ऑलरेडी इलेक्शन मोड में एग्जॉस्टेड है। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि ये डिफरमेंट वाले इश्यूज अर्जेंट नेचर के हैं और बाकी क्वेश्चन रिलेटेड प्लीज December 2 वीक में लिए जाएंगे। पर कोर्ट ने पुराने ऑर्डर को रीइटरेट किया था कि while other petitions will be heard in the second week of December, the application seeking deferment will be taken up on November 26। अब इस पूरे केस की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जुडिशरी अपने टोन में एक्सट्रीमली कॉशियस है। कोर्ट बार बार ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी स्टेप वोटर राइट को कॉम्प्रोमाइज ना करे। एक पॉइंट पर बेंच ने ऑब्जर्व भी किया था कि इलेक्टोरल रूल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। The process must inspire confidence। ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है। इस सब के बीच एक और लेयर इमर्ज होती है, विमेन वोटर्स का डिस्प्रोपोर्शनेट डिविजन। बिहार की टीटा ने दिखाया कि जेंडर रेशियो 907 से गिरकर 892 हो गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पोलिंग के दिन वुमेन ने मेन से 4 लाख ज्यादा वोट कास्ट किया था। दिस रेजेस डीपर क्वेश्चन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बायस और स्ट्रक्चरल एरर्स इन एसआईआर मेथोडोलॉजी। कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को भी अभी डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया, बट इट रिमेन्स अ शैडो क्वेश्चन that will likely come up during December hearings। तो व्यूवर्स, एसआईआर एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हुए भी एक नेशनल डिबेट बन गई है और लोगों की नजर है कि अब इस मुद्दे पर सीजीआई सूर्यकांत का क्या फैसला रह सकता है। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।